अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 माह के सीज़नल वीज़े के हवाले से कि जो लोग एग्रीकल्चर के सीज़नल वीज़े पे यहाँ पे आते हैं तो उनको घंटे कितने पैसे मिलते हैं, किस तरह वो अप्लाई करते हैं, किस तरह रिन्यू होता है। तो आज हम चलते फिरते इसकी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को इस सिस्टम का मालूम नहीं है। जो एजेंट होते हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन, वो सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन और जिन बंदों ने यहाँ पे आना होता है वो उन्हें यही कहते रहते हैं कि भाई कोई टेंशन नहीं है, वीज़ा रीन्यू हो जाता है, अकोमोडेशन मिल जाता है और कोई मसला ही नहीं है। चले मैं आपको अपने बहुत ही करीबी दोस्त की एक रियल स्टोरी शेयर करता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। पिछले साल वो यहाँ आया था सीज़नल वीज़े पे एग्रीकल्चर के, और फिर उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त जो है 8,000 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 17-18 लाख रुपए लगा के यहाँ पे आया था 9 माह के सीज़नल वीज़े पे, और उसकी सैलरी थी तकरीबन 7.25 यूरो घंटे के। और अगर आप इटालियन के पास काम करते हैं तो आपको पता है कि वो हफ्ता इतवार छुट्टी भी करते हैं, तो फिर महीने के आपके पास कितने दिन बच गए? तकरीबन 24 दिन। और दूसरी परेशानी यहाँ पे ये है कि महीने में तकरीबन 4-5 दफ़ा तो बारिश पकी ही है, तो फिर आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन 24 दिन में से अगर आप ये दिन भी बारिशों को निकाल दें तो मुश्किल से आप 18 से 20 दिन काम कर सकते हैं। और दिन छोटे होने की वजह से आप सिर्फ 7 घंटे 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, तो फिर इससे आप हिसाब लगा लें कि पर डे आप कितना कमा सकते हैं। 7.25 यूरो या 8 यूरो अगर आपकी दिहाड़ी पर घंटे की लगती है तो। क्योंकि 8,000 यूरो जो बंदा यहाँ पे लगा के आता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने पैसे भी रिकवर कर पाता है कि नहीं। अच्छा, तो मैं यहाँ अपने दोस्त की आपको बता रहा था कहानी कि जब वो आया यहाँ पे, तो जिस बंदे के थ्रू वो यहाँ पे आया ना 8,000 यूरो लगा के, तो फिर रीन्यू के भी वो उससे पैसे चार्ज कर रहा था। उससे कहता था कि भाई मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दूंगा और रीन्यू करके दूंगा, लेकिन मैं पैसे लूँगा रीन्यू के भी। फिर उसने ये स्टोरी जो है मुझसे भी शेयर की कि भाई कोई बंदा ढूंढो जो थोड़े पैसे ले, या फ्री वाला कोई बंदा मिल जाए। तो फिर हमने भी कोशिश शुरू की। फिर मैंने भी जब बातचीत की दोस्तों से, तो कोई 4,000 यूरो मांगे, कोई 5,000 यूरो मांगे कि जी हम कर देंगे पर हम इतने पैसे लेंगे। मसला ये है कि जो बंदा यहाँ पे आता है ना 9 माह के सीजनल वीज़े पे, तो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो भी एग्रीकल्चर के ही फील्ड में रहना है। कोई ये नहीं कि वो एग्रीकल्चर के वीज़े पे आए और फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दे। वो उसी साल नहीं कर सकता। आगे जाके मैं इसका आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि वो क्या कर सकता है। अपने बंदे जो हैं वो तो आपको पता ही है, जब बंदा मजबूर होता है तो नाजायज़ उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर मेरा जो दोस्त था उसने 6,000 यूरो में कॉन्ट्रैक्ट लिया है। पिछली जनवरी को उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, किस्तों में अब वो उसको पैसे दे रहा है। 8,000 बंदा पहले लगा के आया, फिर 6,000 उसको और भरने पड़ रहे हैं किस्तों पे। तो बंदा कितना कमा लेता है कि जो इतना भर सके? बस वो कमा के अब पैसे ही उतार रहा है, समझ लें। इतनी कमाई है कि आप यहाँ पे पैसे उतार सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे ना आएँ और यहाँ पे बड़े हालात ख़राब हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा। बंदा कमाएगा महीने के 1200-1100, और फिर महीने का खर्चा निकल गया आपको 300-400, तो फिर कितने ही बचते हैं जो बंदा अपना गुज़र बसर कर सके। तो जनाब पिछली जनवरी में उसने ना कि कॉन्ट्रैक्ट अपना रीन्यू करवाया था। अब जो जनवरी आ रही है उसने फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाना होगा, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो ले सकता है किसी फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें काम कर सकता है। अब मेरे ख़्याल में उसको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, तो वो अब कहीं भी काम कर सकता है। पहले साल जो होता है ना, अगर आप एग्रीकल्चर पे आए हैं तो आपने एग्रीकल्चर पे ही पूरे साल काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस सिस्टम का। वो ये समझते हैं कि बस हम एक दफ़ा बस पहुंच जाएं, आगे जो है बड़ा इजी है। वो भाई इजी वीज़ी कुछ नहीं है यहाँ पे।
अच्छा, थोड़ी मैं आउट ऑफ द टॉपिक बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप वीज़ा रीन्यू नहीं करवाते और अगर जाना तो आपने अपने मुल्क ही है वापस, तो अगर आप वीज़ा रीन्यू नहीं करवाते तो फिर उसका लोग ये करते हैं कि असाइलम करवा लेते हैं। असाइलम यही समझ लें कि जैसे जो बंदा डंकी लगा के आता है वो भी असाइलम करवाता है, तो आप भी असाइलम करवा लें, या फिर जो है वो किसी और कंट्री में चले जाएं, लेकिन वहाँ पे भी जाके उसने असाइलम ही करवाना है। तो भाई ये तरीक़ाकार है और यही सिस्टम है। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि जब भी आप किसी बंदे से वीज़ा लें तो उससे आगे रीन्यू करवाने का भी प्रोसीजर पूछें कि क्या उसकी वो ज़िम्मेदारी लेता है कि क्या वो आगे जाके रीन्यू करवा के देगा। भाई पक्की ज़िम्मेदारी आपने लेनी है। बंदे जो हमारे हैं वो कह देते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन सहना आपने पड़ता है यहाँ पे। देखिए ये सब मैं आपको गूगल से सर्च करके बता रहा हूँ, तो आप भी उसे गूगल से ही सर्च करके बता दीजिए या फिर मेरी वीडियो दिखा दीजिएगा। तो अगर वो आपको पक्की ज़िम्मेदारी दे तो ही आप ये कदम उठाएं। अच्छा, इसमें इंडियंस को तो काफ़ी नॉलेज होती है इस चीज़ की, और वो बस इसी चक्कर में होते हैं कि पका का बोलना है। तो इंडियन लोग यही कहते हैं कि भाई पका का बोलना है। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये कंफर्म करके आए कि जो बंदा आपको यहाँ बुला रहा है, जो आपसे इतने पैसे ले रहा है, वो आगे वो रिन्यू करके देगा या नहीं करके देगा, ताकि आपको पता हो। अगर आपको पता है कि नहीं करा के देगा तो आप फिर आते के साथ ही अगले रिन्यू के डॉक्यूमेंटेशन में लग जाएं। और बिल्कुल अगर 1-2 माह रह जाएं आपके क्लोजिंग में तो फिर बंदा ही नहीं मिलता कि भाई किसको ढूंढें, किसको पकड़ें। तो पहले से ही इसकी तैयारी करके आएँ। फिर जो बंदा मिलता है उसको पता होता है कि ये बंदा फंसा हुआ है, तो मैं जितने भी पैसे बोलूँगा ये तो इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी तो मजबूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात मेरी समझ आ गई होगी और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। नीचे देखें वो सब्सक्राइब का भी बटन लगा हुआ है, तो भाई उसको भी दबा दो। तो व्यूवरशिप तो माशाल्लाह आती रहती है, तो सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग, तो बहुत कंजूस लोग हैं आप लोग। तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया ही कीजिए, ठीक है। तो नज़ारे भी देख लें। तो आज मैंने आपको बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे कराए माशाल्लाह से। तो ये देखें यहाँ भी साइकिल का ही एक अलग से रास्ता ही बना हुआ है। तो चलें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करते हैं रास्ता और आगे चल के आपको क्लोजिंग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल करेक्ट मिली होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।